जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं अपन के संग ललिता चक्रधारी और आप मन देखत हो एशियन न्यूज। चले एक नजर डालतन आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में खबर संझा में हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अब पूरा देश में ईडी कार्यालय ला घेर ले। एआईसीसी के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी डहले धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व मंत्री प्रेम साय टेकाम किहिन की ईडी और सीबीआई मोदी सरकार ला हर भ्रष्टाचार ले बचाए के काम करत है। भाजपा एकर ऊपर विपक्षी दल मन ला धमकाए बर काम करत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा बताइन कि महादेव सट्टा ऐप के जांच अब ईडी ला सौंपे जाई। हमर सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करत है। भ्रष्टाचार के जेन भी मामला आथे ओखर मन के जांच करे जाही और कार्रवाई घलो करे जाही। कांग्रेस डहले भाजपा के सदस्यता अभियान ला धोखा बताया जात ऊपर ओमन कहिन कि कांग्रेस खुद पारिवारिक पार्टी हवे, ओमन पार्टी के महत्ता ला नहीं जाना थे। कांग्रेस डहले ईडी कार्यालय के घेराबंदी के संबंध में ईडी हा जौन भी तथ्य मिलते ओखर आधार में कार्रवाई करते। कांग्रेस ला सिर्फ राजनीति करना है। पूरे प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें त्वरित निवारण भी किए गए थे और जो बचे समस्या है उनको लेकर कई जो है राशि भी इसको लेकर जारी की गई है। हमारे साथ जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। सर, कई समस्याओं को तो त्वरित निवारण कर दिया है, लेकिन जो बाकी समस्या है उनके निवारण के लिए कई राशि भी जारी की गई है कि उनकी जो समस्या है उनका जल्द निवारण किया। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्डों में जाकर, लोगों के बीच, उनके मोहल्ले में जाकर हमने लोगों की समस्याओं को सुना और पूरे प्रदेश भर में 1,30,000 आवेदन पत्र आए। मौके पर ही 48,000 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर के दौरान न केवल स्वास्थ्य शिविर लगाई गई, आयुष्मान कार्ड बनाया गया, राशन कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया और बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को भी सुना गया। एक व्यापक अभियान ये चला और निश्चित रूप से लोगों में भारी उत्साह था। अब जो महादेव सट्टा ऐप है उनकी जांच जो है अब सीबीआई को भी सौंपने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और भ्रष्टाचार जहां पर भी उजागर होगा हमारी एजेंसियां मजबूती से काम करेगी, ठोस काम करेगी। हमारे साथ अरुण साव जी, जिनका कहना है कि जहां भी भ्रष्टाचार की संभावना हो वहां एजेंसियां मजबूती के साथ काम करेगी और जांच करेगी। कैमरामैन प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैझा रोघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना ला लेके केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधे। उमर आरोप लगाई कि केंद्र सरकार जगदलपुर रोघाट रेल लाइन परियोजना ला पूरा करे पर गंभीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनहा सिर्फ रेल लाइन परियोजना ला हरिया झंडी दिखा के रवाना करें। पीसीसी प्रमुख आरोप लगाए है कि केंद्र सरकार सिर्फ बस्तर के खनिज संपदा के दोहन में ध्यान देवत है। दूसर को बस्तर के सांसद महेंद्र कश्यप दावा करे है कि ए परियोजना के काम जल्दी शुरू हो जाए। रोज नए मंत्री आते हैं, हरी झंडी दिखाते, प्रधानमंत्री आते हरी झंडी दिखाते। अब जो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें चल रही है वो ट्रेन संचालित नियमित ट्रेनों को नहीं चला पा रही है, तो रावघाट जैसे नई रेल लाइन को कब चालू करेंगे ये तो भगवान भरोसे। इसलिए हम लोग लगातार, मैं स्वयं भी सांसद रहा, लगातार इस मामले को उठाता रहा। देखिए, रावघाट जगदलपुर रेल लाइन ऑलरेडी स्वीकृत है और उसका जिस संस्था को, जिन कंपनी को टेंडर दिया गया था वो असमर्थता व्यक्त करके वो काम करना छोड़ दिया है। इसलिए नया डीपीआर रिवाइज के लिए गया है हुआ है और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरा होगा स्वयं रेल बोर्ड के द्वारा उसका निर्माण प्रारंभ होगा और आने वाला इसी वर्ष में ये प्रारंभ होगा। हमको ऐसा आश्वासन मिला है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बिहिनिया रायपुर पहुंचीन और सरकारी अस्पताल मन के निरीक्षण करे। निरीक्षण के बखत ओमन स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में निर्देश दिन। ए बेरा ओमन किहिन की स्वास्थ्य सुविधा पहली के तुलना में बहुत बढ़िया हवे। सरकारी अस्पताल मन में लोगन मन के भरोसा बाढ़े हवे। बंगाल के घटना ऊपर ओमन किहिन की रायपुर संग प्रदेश के अस्पताल मन में ऐसा घटना ला रोके बर सेना के रिटायर्ड जवान मन ला सुरक्षा में तैनात करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुबह से ही आज राजधानी रायपुर के सभी जिला अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आज सुबह से ही सभी जिला अस्पतालों या मेकाहारा सभी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ निरीक्षण में आपने पाया? निरीक्षण में मेकाहारा में पहले से काफी बेहतर व्यवस्थाएं हैं। आज से जो 7-8 महीने पहले जो व्यवस्थाएं थी वो काफी बदली हुई हैं। अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। वहां मैं डॉक्टरों से बात किया, नर्सों से बात किया, सिक्योरिटी वालों से बात किया, मरीजों से बात किया, उनके परिजन से बात किया। सुबह 6:30 बजे की स्थिति थी। सभी लोग सफाई वाले सफाई में लगे थे, रसोइयां नाश्ता बनाने में लगे हुए थे, डॉक्टर्स ड्यूटी में मौजूद थे और सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। मरीजों से मैंने पूछा, मरीज भी और उनके परिजन भी संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। उस पर हम लगातार सतत रूप से सुधार करेंगे। उसके लिए अभी पूरे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीएमई, डीएमई, सीजीएमएससी के जो एमडी हैं उनके साथ दीन मेकाहारा के एमएस, इन सभी लोगों को साथ ही पीडब्ल्यूडी की को ही बुलाए हैं ताकि और कैसे हम बेहतर रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार कर सकते हैं। पहली दफा होगा जब कोई स्वास्थ्य मंत्री इतना सजग लोगों के स्वास्थ्य के प्रति नजर आ रहे हैं। सुबह से ही सभी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे। यह जो निरीक्षण है वो निरंतर अगर चलते रहा तो इसी तरह से जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें सुधार आ जाए। निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है हर मामलों में सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि आम जनता को सुलभ रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उसके दृष्टि से स्वयं जब तक हम जाकर नहीं देखेंगे तो व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश थोड़ा कम होती है। इसी दृष्टि से आ जाए। निश्चित तौर से लोग जो जिस तरह से जो जिला अस्पताल है या अन्य अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उस पर विश्वास कहीं न कहीं कम करता है, वो विश्वास अब इस तरह से निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से आगे प्रदेश के हर स्तर में, गांव से लेकर शहरों तक जो भी हॉस्पिटल हमारे सरकारी हैं, वो आम जनता उस पर भरोसा कर सके, विश्वास तैयार हो सके, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति उनका विश्वास बढ़ सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार इसको लेकर जो है पहल कर रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में जो पहले से जो सुविधा थी उस सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, जिसका बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा जो आम जन है उनको मिलना शुरू हो गया है। कैमरामैन प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज रायपुर। सरकार के रामलला दर्शन के तहत दुर्ग ले एक ठिन स्पेशल ट्रेन श्रद्धालु मन ला लेके अयोध्या बर रवाना हुई। सुहे दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 तीर्थयात्री मन ला मुफ्त मा यात्रा दे जाही। सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव रेलगाड़ी ला हरा झंडा दिखा के रवाना करिन। ए बखत ट्रेन ला आकर्षक ढंग ले सजाए गे। यात्रा में जाए वाले श्रद्धालु मन के पंथी नृत्य के नृत्य कलाकार मन हा स्वागत करिन। जिस तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी के रूप में हम सब ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में ये वादा किया था, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था, कि हम भगवान रामलला के दर्शन के लिए, अयोध्या धाम के लिए निरंतर रेलगाड़ी के माध्यम से यहाँ की जनता को संभाग वाइज हम वहाँ पे दर्शन के लिए ले जाएंगे। और उसी परंपरा के निर्वहन में, उसी वादों को निभाते हुए, मोदी गारंटी को पूरा करते हुए लगातार चुनाव के बाद ये सिलसिला जारी है। और कुछ महीने चुनाव आचार संहिता लोकसभा के कारण रुका हुआ था, लेकिन फिर से एक बार शुरू हुआ है और निरंतर लोग जा रहे हैं। आज की तारीख में, आज 22 तारीख है, आज लगभग 850 लोग, जिसमें दुर्ग संभाग के लगभग 544 लोग हैं और बस्तर संभाग से 306 लोग हैं। तो इस तरह 850 हमारे श्रद्धालु जन
यहाँ की जनता भाई बहन आज इस यात्रा में निकले हैं। आज बहुत सौभाग्य का विषय है। माननीय मोदी जी गारंटी पे माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो कहा वो किया। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में श्रवण कुमार की भूमिका में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हर बुजुर्ग के हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर कि भगवान देवादिदेव महादेव का काशी विश्वनाथ का दर्शन हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थल अयोध्या धाम का दर्शन हो। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने उनके इच्छाओं को पूरा किया है। भाजपा डहले सदस्यता अभियान के सेती प्रदेश में कतको कार्यक्रम आयोजित करे जावत है। एकर तहत दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ता मन बर एक ठिन कार्यशाला के आयोजन करेगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद विजय बघेल शामिल हुई। ए बेरा किरण सिंहदेव हा किहिन की अभियान भारतीय जनता पार्टी बर तिहार जैसन है। एकरे संग जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा हा बताइन कि जिला में 1 सितंबर ले सदस्यता अभियान शुरू करे जाही। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कार्यशाला दिल्ली में स्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समग्र मार्गदर्शन, किस तरीके से हमें सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाना है, किन किन बिंदुओं पर कैसे हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक पदाधिकारी हमारे इस काम में लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता अभियान एक पर्व के है। हम इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं और आप देख रहे हैं आज दुर्ग जिले के कार्यशाला में आज मैं आया हूँ उसमें, और इसी तरीके से सभी जिले के कार्यशाला 22, 23, 24 को होंगे और उसके बाद मंडल स्तर तक जाएंगे, हम बूथ स्तर तक जाएंगे। भाजपा के पोस्ट ला लेके विधायक अनिला भेड़िया के बयान आगू आए। उमन की के भाजपा के मनगढ़ंत कहानी हवे। मौका में भारत बंद के समर्थन में गे रहो। ए बेरा कोनो हा व्यक्तिगत रूप ले कुछ कहे हे बारे में कतकोन बात नहीं कहना चाहो। हमार सरकार हा गरीब लइका और महिला मन के खातिर गजब बूता करे है। सरकार आते जाते रही थे, एमन ला जनता चुने है। सरकार बने 8 महीना हो गए हवे, फिर अभी तक कुछ नहीं करेगे और जैसन पैसा है ओला घलो वापस बुलावत है। बिल्कुल, ये बीजेपी के मनगढ़ंत कहानी है। मैं तो समाज के व्यक्ति हूँ और समाज के जो भारत बंद था उसके समर्थन में गई थी। अब उसमें व्यक्तिगत कोई कुछ बोल रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सरकार निष्क्रिय होती तो गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इतना जो काम किए हैं। भाई सरकार आती जाती रहती है, बदलती रहती है, उसमें निष्क्रिय है तो सरकार से हटा दिया। अभी इनको बैठाए ना, ये करे काम, क्या कर रहे हैं। आज 8 महीना तो हो गया, जो पैसा है उसको भी वापस बुलाते जा रहे हैं रोज निर्माण कार्य का। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग तो भारत बंद, हमारे जो उच्च न्यायालय ने जो सलाह दिया है, सुझाव दिया है, उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में भारत बंद आयोजन किया था। उसमें मैं धमतरी जिला में 5 लाख रुपया के एक जिन इनामी माओवादी हा आत्मसमर्पण करे। आत्मसमर्पण करैया माओवादी हा कतको ठिन घटका में शामिल रहे। बताया जाते है कि आत्मसमर्पण करैया नक्सली सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य रहे हैं और रावत समन्वय के डिप्टी कमांडर रहे। एक संग धमतरी के पुलिस अधीक्षक हा बताइन कि अघन कांकेर जिला के रहैया हरे। सरकार हा एखर ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घोषित करे रही से पुनर्वास नीति के तहत कौन लाभ मिलही। जैसा आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि लगातार हम माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं और हमें अभी हाल ही में डंप भी मिलने में सफलता मिली थी। उससे पहले एक माओवादी भी मारा गया था। तो उसी क्रम में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तो जैसे आपको पता है, छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर के और माओवादियों जो शोषण कर रहे हैं, उनकी खोखली विचारधारा है, उसका इस आदमी को बोध हुआ और उसने आकर के आज दिनांक हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये 5 लाख का इनामी है। इस पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है और ये सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके साथ साथ रावत समन्वय है जो कि कोंडागांव धमतरी। रायपुर में पीआरए कंस्ट्रक्शन व्यवसायी प्रहलाद राय अग्रवाल के कार में फायरिंग करैया शूटर ला पंजाब ले गिरफ्तार करे। आरोपी ला पंजाब पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करे रहीस, जेकर बाद ओला भटिंडा के सेंट्रल जेल में राखे गिरीस। आरोपी ला प्रोडक्शन वारंट में रायपुर पुलिस लाए गे। शूटर हा बाइक ले मुंह में कपड़ा बांध के फायर। आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में अंत के छी। मोला देवा विदा। देश और दुनिया के जम्मो खबर बर देखत रहो एशिया न्यूज। जय जोहार।